हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन है हमारे पास एस ऑर्बिटल, सेकंड वन है हमारे पास पी ऑर्बिटल, थर्ड है हमारे पास डी ऑर्बिटल और फोर्थ वन है हमारे पास एफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस ऑर्बिटल के बारे में। एस ऑर्बिटल जो है हमारे पास स्फीरिकल शेप के होते हैं और इसमें जो है कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं या सबशेल्स आते हैं वो है हमारे पास 1s, 2s, 3s, फिर 4s, फिर 5s, 6s एंड 7s। ये जो सारे ऑर्बिटल जो हैं किस में आते हैं? एस ऑर्बिटल्स में आते हैं। अगर हम इसकी शेप को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 1s। तो 1s की अगर हम शेप ड्रॉ करते हैं तो हमने बोला कि वो स्फीरिकल शेप के होते हैं, तो उसकी शेप जो है इस तरीके से आ जाएगी। उसके बाद अगला है हमारे पास 2s। तो सबसे पहले जो अंदर कौन सा आ जाएगा इसका? 1s। फिर उसके बाद आता है इसका एंटीनोड, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 2s। तो ये आ गया हमारे पास 2s सबशेल, ठीक है। और ये सेंटर में जो आया हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? एंटीनोड। तो इसमें कितना है? 1 एंटीनोड। उसके बाद हम 3s की ड्रॉ करते हैं। 3s सबशेल हमारे पास कैसे बनेगा? उसमें भी ऐसे ही होगा, पहले 1s होगा, फिर उसके बाद उसका एंटीनोड, देन उसके बाद 2s, देन उसका एंटीनोड, उसके बाद आएगा हमारे पास 3s। तो ये हमने 1s बना दिया और उसका एंटीनोड बना दिया। उसके बाद आएगा हमारे पास 2s। तो ये आ गया हमारे पास 2s सबशेल। इसके बाद आएगा इसका एंटीनोड, ये आ गया इसका एंटीनोड, और उसके बाद आएगा हमारे पास 3s। तो ये आ गया हमारे पास 3s। तो इसमें कितने एंटीनोड आए? 1 और 2, तो 2 एंटीनोड। अब एंटीनोड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एंटीनोड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? n-1। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे एंटीनोड। तो n है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब 1s के केस में हम देखते हैं तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, 2s के केस में है 2 और 3s के केस में है 3 और 4s 5s वैसे चेंज होता जाएगा जो नंबर आगे लगा होगा। अगर 1s के केस में निकालते हैं नंबर ऑफ एंटीनोड, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका 1 और माइनस कर देंगे 1। तो 1s के केस में कितना है एंटीनोड? 0 एंटीनोड है। 2s के केस में देखते हैं तो 2 - 1, तो देयर इज 1 एंटीनोड। अगर 3s के केस में निकालते हैं तो कितने आएंगे? 3 - 1 इज इक्वल टू 2 एंटीनोड, जो कि हमने डायग्राम में भी ड्रॉ करे थे, 1 और 2 एंटीनोड। उसके बाद है हमारे पास p सबशेल। सेकंड है हमारे पास p सबशेल। अब p सबशेल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो शेप है हमारे पास वो है डम्बेल शेप, डम्बेल शेप। और इसमें ऑर्बिटल्स कितने आते हैं? तो इसके अंदर जो है 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स, और 3 ऑर्बिटल्स के नाम क्या क्या है? फर्स्ट वन है px, सेकंड है py, देन है pz। अगर सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं px के लिए, अब क्या है? x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम, और हमें शेप किसकी ड्रॉ करनी है? px की। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? इसकी दोनों लोब जो हैं वो x एक्सिस डायरेक्शन में लाई करेगी। सेकंड है हमारे पास पी वाई की शेप जो है, अब इसके
दोनों लोब जो हैं वो y वाली डायरेक्शन में लाई करेगी, ऐसे। उसके बाद है PZ, तो PZ को Z वाली डायरेक्शन में, ये आ गई हमारे पास x वाली डायरेक्शन, ये y एक्सिस हैं और ये मैंने ड्रॉ कर दी z एक्सिस। तो क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, PZ। तो इसकी दोनों लोब जो हैं किस डायरेक्शन में होगी, z डायरेक्शन में होगी। तो ऐसे बनेगी इसकी डायग्राम PZ की। उसके बाद है हमारे पास थर्ड वन D सबशेल। थर्ड वन है हमारे पास D सबशेल। अब D सबशेल की शेप जो है हमारे पास क्लोवर लीफ लाइक है, तो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स। और नाम क्या क्या है उन 5 ऑर्बिटल्स के, फर्स्ट वन है DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस y² एंड DZ²। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं DXY को। तो इसके लिए भी x एक्सिस एंड y एक्सिस हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब क्या है, यहाँ पे x भी है और y भी है, तो इसकी एक लोब जो है वो x एक्सिस पे होगी और दूसरी लोब जो है y एक्सिस पे होगी। तो ये होगी हमारे पास शेप किसकी, DXY की। सेकंड वन है हमारे पास DYZ। अब इसकी दोनों लोब जो हैं किस में, एक y पे होगी और दूसरी किस पे होगी, z पे। तो एक बना दी हमने y पे और दूसरी आ गई हमारी z पे। तो ये बन गई हमारी शेप किसकी, DYZ की। नेक्स्ट है हमारे पास DZX। अब कौन सी दो डायरेक्शंस लेंगे हम, एक है z, दूसरी है हमारे पास x। तो एक लोब आ गई हमारी z के ऊपर और सेकंड आ गई हमारे पास x के ऊपर। फोर्थ वन है हमारे पास DX² माइनस y²। अब है एक x एक्सिस पे, दूसरी है y एक्सिस पे। तो एक लोब आएगी हमारी x एक्सिस पे, दूसरी वाली आएगी y एक्सिस पे। ये किसकी शेप होगी, DYX² माइनस y² की। लास्ट वन है हमारे पास DZ²। अब इसमें एक ही एक्सिस दी हुई है, तो इसकी दोनों लोब्स जो हैं किस में लाई करेगी, z डायरेक्शन पे लाई करेगी। तो ये हमने बना दी z डायरेक्शन। ये दोनों लोब जो हैं इसकी आएगी z एक्सिस पे। तो ये शेप बन गई हमारी d ऑर्बिटल्स की। उसके बाद है हमारे पास F सबशेल। फोर्थ वन है हमारे पास F सबशेल। F सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसकी शेप्स जो हैं अभी तक हम स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये